एक नगर की रानी श्री धाम वृंदावन पधारी, पालकी में बैठ करके जा रही थी मैया। और सेवक ऐसे होते हैं जो राजा रानी की महिमा गाते ही हैं, तो आगे आगे सेवक चलते जावे और कहे हटो हटो रानी आ रही, हटो हटो रानी आ रही, रानी की सवारी आ रही, हट जाओ रानी की सवारी आ रही है। ब्रज में पहुंची, श्री धाम दर्शन कर जाने की इच्छा हुई रानी की। ब्रज में पहुंची तो ब्रज में जैसे ही पहुंची तो पहुंचते ही वहां पर मैत रानी सफाई कर रही थी, झाड़ू कर रही थी। उसको भी सेवकों ने कह दिया अरे हटो हटो रानी की सवारी आ रही है। वो एक तरफ हो गई, वो बोली हमने तो आज तक 4 ही रानियां सुनी थी ब्रज में, 5वीं कहां आ गई। रानी ने जैसे उसकी बात सुनी तो रानी ने अपनी सवारी रुकवाई और बोला कौन कौन सी रानियां हैं यहाँ। बोले पहला तो श्री राधा रानी, दूसरी श्री यमुना महारानी, तीसरी ये ब्रज रानी जिसमें तुम्हारे सेवक और तुम खड़े हो, और चौथी यहाँ की हम मैत रानी। तुम 5वीं कहां आ गई। मेरे गुरुदेव कहते हैं 4 रानियां बड़ी प्रसिद्ध है ब्रज में। इस प्रसंग पे याद आई, पहला श्री राधा रानी, हमेशा याद रखो। आप जब भी ब्रज पहुंचोगे, ब्रज की सीमा के बाहर से आपको भैया हट जाइयो राधे राधे, ओ हटियो राधे। हाँ, ब्रज की रानी श्री राधा रानी पहला। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी गिर। नहीं, हम तो वैसे ही बोल रहे हैं, तुम नहीं लो। हाँ, तो राधा रानी, दूसरी यमुना रानी, तीसरी भक्ति महारानी, चौथी ब्रज रानी। ये 4 रानियां ब्रज में बड़ी प्रसिद्ध हैं। तो वो मैत्रानी भक्ति को तो हटा दी क्योंकि भक्ति तो उनमें डूबती थी, रहती थी। वो बोली कि भैया ये 4 तो हम यहाँ पहले से ही हैं, तू 5वीं कहाँ आ गई, कौन की सवारी आ गई रानी की, हम तो 4 ही जाने। हाँ, रानी को ऐसी लगी ये बात कि रानी पालकी से उतर गई, ब्रजरज को मस्तक से लगाया, प्रणाम किया और पालकी तो हटवा दी, और फिर नंगे पांव ही ब्रजरज में यात्रा करी पूरी रानी ने। इसलिए कभी कभी किसी की बात लग जाती है तो भी भला कर जाती है। याद आ गया मुझे, ऐसे ही छोटा सा चरित्र है। ये ब्रजरज कैसी है और अपने लिए कितना बढ़िया अपन ब्रजरज के पात्र वैष्णवों को दे रहे हैं। और आज ही ठाकुर जी ने इस रज की महिमा श्रवण करा दी। देखो ब्रजरज कैसी है, भगवान ने इसको पाया है, भगवान इसमें लौटे हैं, भगवान इसमें चले हैं। और भागवत जी में तो आपने सुना होगा कि भगवान ने ब्रह्मांड घाट पर जाकर के एक बड़ा सा गोला बनाया और मृद भक्षण लीला कर ली। सुने हो सब? एक नया भाव सुनो, मेरे गुरुदेव कहते हैं, जो शायद नहीं सुना हो आपने, और सुना हो तो अच्छा है, सुनना चाहिए। पहली बार आज ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा मंडली दाऊ दादा के पक्ष में है गए सबरे, और बोले कन्हैया भैया तेने माटी खाई है ना, तेरी शिकायत करेंगे हम सब। इतने घरों में माखन खाए, एक दिन ब्रजवासी ग्वाल वालों ने शिकायत नहीं करी, क्योंकि सबरे साथ थे खाए हुए पीवे में। आज भगवान ने अकेले माटी पाई ना, तो ब्रजवासी भी रुष्ट हो गए, क्यों दारी के तू अकेलो ही पागो, हमें ना खवाएगो। तो आज तूने हमें ना खवाई ना, यही नाते हम तेरी शिकायत करेंगे, चलो दाऊ दादा लेके चलो। और दाऊ दादा मैया के पास लेकर के आए और यशोदा मैया से बोले मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, इस कृष्ण ने माटी खाई है। यशोदा रानी को लगा राम राम, कल तक माखन खा रो, दही खा रो, दूध खा रो, समझ में आ रही बात। अब दूध दही माखन छोड़ करके माटी खाए बे लगो, कल ते पुड़िया फाँक बे लगे को, बड़ी समस्या है जाएगी। तो आज तो कछु ने एक दंड देनो ही चाहिए। कस्मान मृदमदान दात्मन भवान भक्षितवान रह। क्यों? मदान दात्मन, क्या बढ़िया नाम है। तुमने मिट्टी खाई का नहीं है? अच्छा, ब्रज की भाषा कैसी है? हाँ भैया कहाँ ते आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, है ना। और आज मैया कह रही है भवान, संस्कृत में भवान का हिंदी अर्थ होता है आप। वाह, कितने पढ़ी लिखी बच्ची है, गुड, अरे वाह वाह, ऐसा ही होना चाहिए श्रोता।
मतलब वक्ता श्रोता के स्तर पे उतरे उससे बढ़िया है श्रोता वक्ता के स्तर पे चढ़ जावे, तो मज़ा आता है कहने का। अब वो बिल्कुल उतर करके कहना पड़े बहुत हल्का तो शोभा नहीं है, थोड़ा तो होना चाहिए वैशिष्ट। तो ब्रज की भाषा नहीं बोली मैया ने आज, और क्या बोली, भवान भक्षितवान रह। लाला आपने मिट्टी खाई है। मैया में ऐसी भावना जाग गई कि आप करवे लगी ठाकुर जी थे। हाँ, भगवान ने कहा नहीं मैया, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। अर्थ समझ में आए नहीं आए, संस्कृत में भाव जरूर आ जाता है, इतनी बढ़िया भाषा है, ध्यान से सुनो बस। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, और मिट्टी नहीं खाई तो नहीं खाई, सर्वे मिथ्या विशंसिना, सबरे झूठ बोल रहे हैं। और यदि सत्य गिरस्तरहि, तुम्हें लगता है कि मैं सत्य नहीं बोल रहा, समक्षम पश्चिमे मुखम, मेरे मुंह में देख लो। हाँ लाला मोए पक्को विश्वास है, हरिश्चंद्र को अवतार मेरे ही घर भयो है, ये सबरे झूठे तू ही सच्चो, तो चल मुंडो खोल। अब ये कथा लंबी है जावेगी, अपन जल्दी से समझो कि मैया ने मुंह खुलाया, ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई और मैया ने डांट लगाई। अब मैं जो जिस भाव की बात कर रहा था, मैया ने पूछा मन सुखा श्रीदामा से, लाला जरा बताइयो तो कितनी मिट्टी खागोगो कन्हैया। अरे मैया इतनो बड़ो खड्डो हो गए हो, कम से कम शेर दो शेर माटी खागो। अच्छा इतनी माटी खाई तो पेट खराब है जावेगा। शेर दो शेर माटी की शिकायत कर दी, छोटी मोटे गोला ही खाए थे ठाकुर जी तो, लेकिन शेर दो शेर माटी की कह दी। ब्रजवासी तो ब्रजवासी खेले। महाराज मैया ने आज मिट्टी खाने पर बड़ी डांट लगाई, तो ठाकुर जी ने सोचा कि अब रोज खावेंगे तो रोज डांट कौन खावेगो। याई नाते भगवान ने ब्रह्मा जी को मोहित किया, और ब्रह्मा जी को मोहित करके कहा इन सबन को ले जाओ तुम तुम्हारे धाम थोड़े टाइम। कितना समय, बोले साल भर तो घुमा के लाओ इनको सबको। तो सबरे बछड़े और सबरे ग्वाल बाल ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, भगवान ही बन गए सब। 1 वर्ष तक मैया ने डांटा भी नहीं, और सारे ब्रजमंडल की बछड़ा बने बने ठाकुर जी खूब ब्रजरज खाए। वर्ष भर तक ब्रजरज ही खाए। बछड़े क्या करते हैं, घास खावे तो घास तो लगी रहती है माटी पे, तो बातें माटी तो चिपकी रहवे। ऐसा लाड है ठाकुर जी को ब्रजरज से। अब आपके मन में एक बात और जानी चाहिए कि ये एक ही डेस्टिनेशन कैसे तय कर ली भगवान ने कि ब्रह्मांड घाट पर ही मिट्टी खावेंगे, ब्रजरज तो कहीं की उठा के पा लेते। देखो मन में भाव तो आना चाहिए, ऐसी बातन कोई मजो है, यही जिज्ञासा होवे तो ही तो परमात्मा में लाड़ लड़ेगो। तो ब्रह्मांड घाटी एक ऐसी जगह तय कर दी भगवान ने जहाँ की माटी खाई। सच्चाई ये थी, ब्रज की बड़ी अद्भुत लीला है। आज किशोरी जी ब्रह्मांड घाट पर पधारी थी और पादुका धारण बिना करे आई थी, और वहाँ पर सखियों के साथ में नृत्य करके गई थी। भगवान ने कहा यही सबसे बढ़िया रज है, किशोरी जी के चरणन की रज पाऊंगो। हाँ हाँ, व्यास जी की वाणी क्या है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं। हाँ श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं।
जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत। सोई रज शीश चढ़ाऊं, सोई रज शीश चढ़ाऊं, क्षमा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निर्गत। विमल विमल जस गाऊं, विमल विमल जस गाऊं, श्यामा जू तेरे चरणन की रज पाऊं, श्यामा तेरे चरणन की रज पाऊं। किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो स्वामिनी जी ने वहाँ पर लीला करी सखियों सहित, स्वामिनी जी ने वहाँ पर नृत्य किया। स्वामिनी जी के चरणन की रज को उत्तम जानते हैं ठाकुर जी, तो इसलिए ठाकुर जी ने ब्रह्मांड घाट ही तय किया कि भैया यहाँ से बढ़िया रज कहाँ की भी नहीं हो सकती। इसलिए वहीं जाकर के ठाकुर जी ने और सोचा कि स्वामिनी जी की रज को तो मैं ही अपने मुखमंडल में ले लूँ, मैं ही मस्तक पे रख लूँ। इसलिए ठाकुर जी ने ब्रजरज को मस्तक पे भी धरा और ब्रजरज को मुख में भी लिया। एक भाव ये है कि पूतना जिन छोटे छोटे बालकों का प्राणांत करके उनके प्राणों को अपने में समाहित करके आई थी, उन सब के प्राणों का पान भगवान ने पूतना मोक्ष में अपने में कर लिया था। और वो सब छोटे नवजात शिशु थे, उन ब्रजवासियों को ब्रजरज का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, तो भगवान ने अपने अंतःकरण में जिन ब्रजवासियों के प्राण थे उनको भी ब्रज की रज का सौभाग्य प्राप्त हो सके, इसलिए भी भगवान ने मृत भक्षण लीला कर दी। ऐसे भगवान की एक लीला में बहुत से भाव होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया तो मेरे को यही लगा, गुरुदेव कहते थे कथा में कि बोले ऐसा नहीं है, किशोरी जी वहाँ पर लीला करी है और उनके चरणों की रज को ब्रह्मांड घाट पे भगवान ने पाया है, वरना कोई और जगह ही पा लेते। यही भगवान ने जगह नियुक्त करी। ऐसा बड़ा सुंदर भाव है। और फिर मैया ने डांट लगाई ना, तो साल भर के लिए बछड़ों को भेज दिया, तुम जाओ घूमबे, हम पूरा ब्रज की रज पाले में, जब आ जाना लौट करके। ऐसा लाड़ है भगवान को ब्रज रज से, इसलिए बड़ा ध्यान पूर्वक इस रज की महिमा को समझना चाहिए। मेरे गुरुजी समझाते हैं, मिश्री के 2 सिरे लो, बिना कुटी हुई मिश्री डले, और उन मिश्री के डलों को यूँ रगड़ना शुरू करो तो कुछ नीचे झरेगा। मिश्री से नहीं हो पावे कोई बात नहीं, तो बूरा के 2 डले ले लो, और बूरे के 2 डले लेकर के दोनों को, ऐसे तो टूटते नहीं है, टाइट होते हैं, और बूरा चाहिए दही में खाए बे को या भगवान के पंचामृत में मिलाए बे को, तो डला तो डालोगे नहीं, दोनों डलों को यूँ रगड़ना शुरू करो आप, बैठे 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 बैठे, नीचे क्या गिरेगा? बूरा ही गिरेगा। प्रिया प्रीतम गलवैया डाले, कटी पर कटी से कटी मिलाए, गलवैया डाले जब ब्रज में भ्रमण करते हैं, रास का दिव्य सुख लेते हैं, तो उनके जो घर्षण होता है, उस घर्षण से जो रस प्लावित होता है
वही ब्रजरज है। हाँ, असामान्य है। तो जैसे श्याम सुंदर प्रिया प्रीतम है, वैसे ही उनकी वो रज है। ऊपर से रगड़ा हुआ नीचे गिरा तो वही तो गिरा है, पदार्थ बदल थोड़ा ना गया है कि डले में तो मिठास अलग थी, नीचे गिरते मिठास कम हो गई, ऐसा थोड़ा ना होता है। ऐसी महिमा बताते हैं मेरे गुरुजी रज की। इसलिए भैया गौड़ीय संप्रदाय में तो तिलक किया जाता है ब्रज रज का, श्याम कुंड राधा कुंड की रज का। वो चंदन और कुछ लगाते नहीं, वो वही रज लगाते हैं। ऐसी महिमा है उसकी। कैसी है रज? तजी माखन खाते रहे तुमको मृद मोहन, तजी माखन खाते रहे तुमको मृद मोहन के अनुकूल है तुझे पाकर मुक्ति की मुक्ति हुई, शुभ कर्म लता फल फूल है तू, भव व्याधि से पीड़ित प्राणियों को हरे कृष्ण सजीवन मूल है तू, प्रभु के पद पंकज से लिपटी बड़ी भाग्यवती ब्रज धूल है तू, बड़ी भाग्यवती ब्रज धूल है तू। और सबरी जगह मिट्टी हो सके और सबरी जगह धूल हो सके, लेकिन ब्रज में तो ना मिट्टी ना धूल, रज ही हो सके। तो भैया बोलिए ब्रज रानी की जय, रज रानी की जय।